एक गांव में हरीश नाम का एक किसान रहता था और उसके साथ उसका छोटा सा परिवार भी रहता था, जिसमें उसकी पत्नी गीता और उसका एक बेटा गणेश रहते थे। गणेश, जो अपने पिता की तरह बहुत ही नेक इंसान बनना चाहता था। एक दिन सुबह के 8 बजे, गीता सुनती हो? हाँ जी आई। अरे मेरा टिफिन तैयार हो गया हो तो दे दो, मैं काम के लिए निकल रहा हूँ। गीता रसोई घर से बाहर आती है। जी ये लीजिए। गीता हरीश के हाथ में टिफिन थमाती है। गीता, मैं काम पर जा रहा हूँ, तुम अपना और गणेश का ख्याल रखना। जी आप भी अपना ख्याल रखिएगा। इतना कहकर हरीश वहां से जाने लगता है। गणेश अभी भी सोया हुआ रहता है। थोड़ी देर बाद गीता उसे उठाने के लिए उसके पास जाती है। अरे अरे, ये लड़का तो अभी तक सो रहा है। अरे बेटा गणेश उठो, आज तुम्हें स्कूल नहीं जाना है क्या? अरे माँ, और थोड़ी देर सोने दो ना। क्या? उठाकर जरा समय देखो, 8 बजाकर गए हैं और 9 बजे तुम्हें स्कूल जाना है। इतना बोलकर गीता वहां से जाने लगती है और तभी गणेश बिस्तर से उठकर बैठ जाता है और अपने घड़ी में समय देखकर स्कूल के लिए तैयार होने के लिए चला जाता है। यहाँ हरीश अपने रास्ते जा रहा होता है, तभी उसकी नजर रास्ते पर खड़े एक आदमी पर पड़ती है। वो आदमी बहुत ही अजीब तरह से इधर उधर देखता रहता है। तभी हरीश उसके पास जाकर उससे बात करता है। अरे भाई, क्या बात है? आप इतने परेशान क्यों हो? किधर जाना है आपको? जी भाई साहब, कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही यहाँ पर किसी काम के तलाश में आया था। क्या कहा काम? अरे भाई, मुझे भी कोई कामगार इंसान चाहिए था। अच्छा हुआ आप मुझे यहाँ पर मिल गए। चलिए मैं आपको काम देता हूँ। जी भाई साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे शुक्रिया की कोई बात नहीं है, चलिए। इतना बोलकर वो दोनों वहां से जाने लगते हैं। यहाँ गणेश तैयार होकर अपनी माँ के पास आता है। माँ, मैं तैयार हो गया, मेरा टिफिन कहाँ है? हूँ तैयार हो गए, लो तुम्हारा टिफिन, और संभाल कर जाना। जी माँ। इतना बोलकर गणेश घर से अपने स्कूल की तरफ जाने लगता है। यहाँ हरीश और वो आदमी काम पर पहुंच जाते हैं। जी भाई साहब, मुझे क्या काम करना होगा? जी आइए बताता हूँ। जी, आपको हमारी गाय बैलों को चारा लाकर डालना होगा। जी हाँ, ठीक है। इतना बोलकर वो आदमी गाय बैलों को चारा लाकर डालने लगता है और हरीश अपने खेत में कुछ काम करने लगता है। दोपहर के 1 बज जाते हैं और यहाँ गणेश स्कूल से घर पहुंच जाता है। माँ, मैं आ गया। अरे वाह, क्या बात है, आज इतनी जल्दी तुम्हारे स्कूल की छुट्टी हो गई? नहीं माँ, आज हमारे स्कूल के टीचरों की मीटिंग है शहर से बाहर, इसलिए हमें जल्दी छुट्टी हो गई। ठीक है, हाथ मुंह धो लो और खाना खा लो और अपनी पढ़ाई करो। नहीं माँ, आज पढ़ाई नहीं, बल्कि मैं तो पिताजी की मदद करने उनके पास जाना चाहता हूँ। नहीं बेटा, इन सब कामों के लिए अभी तुम बहुत ही छोटे हो। इन सब के लिए तुम्हारे पिताजी हैं ना। जाओ तुम जाकर पढ़ाई करो। नहीं माँ, बस आज के दिन मुझे जाने दो ना। ठीक है, जब तुम्हारे पिताजी आएंगे तब उनके साथ चले जाना, ठीक है? जी माँ। इतना बोलकर गीता वहां से जाने लगती है। यहाँ हरीश और वो आदमी अपने काम में लगे रहते हैं और ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता जाता है और शाम के 6 बज जाते हैं। अरे भाई, शाम हो गई है, अभी आप घर चले जाइए और कल सुबह ठीक 9 बजे आ जाइए। जी भाई साहब, मैं तो आपको बताना ही भूल गया कि मेरे पास तो रहने के लिए घर भी नहीं है। क्या? तो फिर आप कहाँ रहते हैं? हमारे जैसे लोगों के लिए तो आसमान ही छत है और जमीन ही घर है। तो मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? जी भाई साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी कि मैं कुछ दिन आपके यहाँ रह लूँ। उस आदमी की यह बात सुनकर हरीश के दिमाग में कुछ अजीब ख्याल आने लगते हैं। अरे भाई साहब, आप क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं, आप चलिए मेरे साथ। इतना बोलकर हरीश उस आदमी को अपने घर की तरफ ले जाने लगता है। शाम के 7 बज जाते हैं। यहाँ गीता रसोई घर में चिंतित होकर कुछ सोचती रहती है। आज उन्हें आने में बड़ी देर हो गई। तभी वहाँ पर गणेश आता है। माँ, क्या बात है? आप इतनी परेशान क्यों लग रही हो? नहीं गणेश बेटा, तुम्हारे पिताजी अभी तक घर नहीं आए ना, इसलिए। क्या पिताजी अभी तक नहीं आए? हाँ बेटा। लेकिन आपने तो कहा था कि पिताजी घर आएंगे और मुझे अपने साथ काम पर लेकर जाएंगे। हाँ बेटा, कहा था, लेकिन तुम्हारे पिताजी अभी तक नहीं आए। गीता की यह बात सुनकर गणेश नाराज होकर वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद हरीश और वो आदमी घर पहुंच जाते हैं। अरे गीता, सुनती हो? एक गिलास पानी लेकर आना। तो हरीश की आवाज सुनकर गीता खुश हो जाती है और रसोई घर से पानी लेकर बाहर आती है। जी, आज आपको आने में इतनी देर कैसे हो गई? अरे गीता, क्या बताऊं तुम्हें, बहुत लंबी कहानी है। गीता उस आदमी को देखकर कुछ अजीब ख्यालों में खो जाती है। अरे गीता, क्या हुआ? कहाँ खो गई? जी कुछ नहीं, पर ये आदमी कौन है? इन्हें पहले कभी देखा? अरे कैसे देखोगी, क्योंकि ये आदमी हमारे गांव में ही पहली बार आया है। वो आदमी गीता की ये बात सुनकर थोड़ा घबराने लगता है। जी बहन जी, नमस्ते। जी नमस्ते। इतना बोलकर वो बैठ जाते हैं।
और तभी गीता रसोई घर में जाकर रात के खाने की तैयारी करने लगती है और कुछ विचार में पड़ जाती है। यहाँ पर हरीश और उस आदमी की कुछ बातचीत चलती रहती है और तभी वहां पर गणेश आता है। पिताजी आप आ गए? हाँ बेटा, मैं आ गया। और ये क्या, तुम अब तक सोए नहीं? जी पिताजी, आज आपको आने में देर हो गई ना, मैं आपकी ही राह देख रहा था। उस आदमी को देखकर गणेश भी परेशान हो जाता है। पिताजी ये अंकल कौन है? अरे बेटा, ये हमारे खेत में काम करने वाले हैं। इनके पास रहने के लिए घर नहीं है, इसलिए ये कुछ दिन हमारे साथ रहेंगे। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा। इतना बोलकर गणेश वहाँ से सोने के लिए चला जाता है। जी भाई साहब, ये आपका बेटा है? हाँ, ये मेरा एक लौता बेटा है। जी, आपका छोटा सा परिवार बहुत अच्छा है। थोड़ी देर में वहाँ पर गीता खाना लेकर आती है। कुछ देर बाद सभी का खाना हो जाता है। खाना खाने के बाद गीता साफ सफाई में लग जाती है। अरे भाई, आप यहाँ पर सो जाइए। जी भाई साहब। इतना बोलकर हरीश उस आदमी को वहां पर सुलाकर अपनी जगह पर सोने के लिए चला जाता है। रात के ठीक 2 बज रहे होते हैं। हरीश और उसका परिवार गहरी नींद में सो रहा होता है। सोते हुए अचानक से उस आदमी की आंख खुल जाती है। वह बिस्तर से उठकर खड़ा हो जाता है। हूँ बेवकूफ कहीं के, मुझे अपना मेहमान समझकर अपने घर में ले आए, पर उन्हें क्या पता मैं कौन हूँ। ऐसे ही वो आदमी अपने मन ही मन खुश होने लगता है और तभी अपने जेब से फोन निकालकर किसी को फोन लगता है। सुनो, काम हो गया है, मैं 4 नंबर गली के सामने वाले घर में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। इतना बोलकर वो आदमी फोन रख देता है और उस दूसरे आदमी का इंतजार करने लगता है। रात के ठीक 2:30 बजे वो दूसरा आदमी भी वहां पर पहुंच जाता है। तुम्हें आने में इतनी देर क्यों हो गई? अरे क्या करूँ, रास्ता समझ में नहीं आ रहा था। वो सब छोड़ो, अब चुपचाप मेरे पीछे आओ। इतना कहकर वो दोनों धीरे धीरे रसोई घर की तरफ जाने लगते हैं। सुनो, मैं यहाँ देखता हूँ, तुम उस तरफ देखो। हाँ ठीक है। मगर जरा चालाकी से। आज हमें हमारा काम करके कल सुबह सूरज निकलने से पहले इस गांव से निकलना होगा, समझे? हाँ मैं समझ गया। इतना बोलकर वो छानबीन शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर बाद एक आदमी को रसोई घर में ऊपर अलमारी पर एक पेटी नजर आती है। उस पेटी को देख वो दूसरे आदमी को इशारा करके वहां पर बुलाता है। वो आदमी वहां पर पहुंच जाता है। क्या हुआ? ये देखो, मुझे यहाँ पर एक पेटी मिली है, हमें इसे नीचे उतारना होगा। मगर इसे उतरेंगे कैसे? हाँ, मगर इसे उतरेंगे कैसे? पहला आदमी दूसरे आदमी के जोर से लात मारता है। तुमने मुझे क्यों मारा? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ और तुम मुझसे पूछ रहे हो। अब रुको, मुझे कुछ सोचने दो। वो दोनों उस पेटी को नीचे उतरने के बारे में सोचते हैं। तभी उनमें से एक आदमी की नजर वहां पर रखे स्टूल पर पड़ती है। सुनो, वहाँ देखो एक स्टूल पड़ा है, तो देख क्या रहे हो? जाओ जाकर लेकर आओ, अभी लाता हूँ। दूसरा आदमी जाकर स्टूल लेकर आता है। तभी वो दोनों उस पेटी को निकालने में कामयाब हो जाते हैं और वाहन से उस पेटी को लेकर गांव से बाहर बहुत दूर चले जाते हैं। उस पेटी में गीता के कुछ गहने और हरीश के मेहनत के कुछ पैसे होते हैं, लेकिन वो दोनों गहने और पैसे लेकर वहां से भाग जाते हैं। अगले दिन सुबह के 6 बजे गीता अपने बिस्तर से उठकर बाहर आती है और देखती कि उनके घर में तो चोरी हो गई है। वो घबराकर हरीश को आवाज लगती है। हरीश घबराकर बिस्तर से उठकर अपनी पत्नी के पास दौड़कर आता है। अरे गीता, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? देखिए, अपने उस आदमी को भला इंसान समझकर इस घर में रहने की जगह दी, लेकिन उसने क्या किया देखिए। और गीता का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। तभी उनकी आवाज सुनकर गणेश बिस्तर से उठकर बाहर आता है। पिताजी क्या हुआ? माँ क्यों रो रही है? बेटा, सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। माँ क्या हुआ? माँ, पिताजी क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। थोड़ी देर बाद वो दोनों शांत हो जाते हैं और अपने बेटे को सब कुछ बताते हैं। उनकी बात सुनकर वो अपने माता पिता को दिलासा देता है। माँ, पिताजी मत रोइए, मैं हूँ ना, मैं आप लोगों के लिए मेहनत करूँगा, कृपया करके मत रोइए ना। अपने बच्चे की इस हिम्मत को देखकर वो दोनों खुश हो जाते हैं और अपने चोरी हुए सामान के बारे में भूल जाते हैं, क्योंकि उनकी असली दौलत उनकी औलाद, उनका बेटा है, जो उनके पास सही सलामत है। और गीता अपने बेटे को गले से लगती है। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स मौजूद है। और हाँ, जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।